हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंगद कोचिंग सेंटर में। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.2 जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के सवालों को हमें 9-10 में भी पढ़ने का ज़बरदस्त मौका मिलता है, तो इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें। ज़्यादा बात नहीं करते हुए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर आप बाद में भूल जाते हैं। तो देखते हैं आगे। देखिए, इस प्रकार से कुछ एक्सरसाइज 7.2 का लिखा हुआ है। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ये गुणनखंड करना आप 8, 9, 10th में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहले सवाल को लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या है आपका a² प्लस 14a प्लस 49। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हमको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो बात क्या है? तो बात यह है कि यहाँ जो पहला टर्म है और जो अंतिम टर्म है, इन दोनों के संबंध में कुछ बात है। तो बात क्या है ना, यहाँ पे देखिए a² के पास यानी कि a के पास कोई नंबर है, यानी 1, 2, 3 कुछ है नहीं है। तो देखिए, आप समझ लीजिए यहाँ पे एक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? कुछ जब नहीं दिया रहता है, 2, 3, 4, 5 ये सब कुछ नहीं दिया रहता है, तो यहाँ पे एक छिपा रहता है। तो इस एक को हम 49 के साथ गुना कर देंगे। ठीक है ना, इस एक को हम 49 के साथ गुना कर देंगे। तो आपको रफ में बताना चाहेंगे यहाँ पे, रफ में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 49 है, इस 49 को यहाँ हम नोट कर लिए। ये कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ लेंगे तो सारे सवाल को, जितना भी इसमें 8 नंबर तक सवाल दिया गया है, हम सारे सवाल को इसमें डिस्कस करेंगे। सारे सवाल को आप जुबानी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो सिर्फ वीडियो पे बने रहें। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो ये जो 49 आया, इसमें से हमको 2 नंबर ऐसा लेना है जो कि ये 14 जो है बीच में 14, इसी का फैक्टराइजेशन करना है, इसी का गुणनखंड करना है। इसमें से 2 नंबर ऐसा लेना है हमको जो कि जोड़ने और घटाने के बाद आ जाना चाहिए कितना, 14, और गुना करने के बाद आ जाना चाहिए 49। आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि कहीं ऐसा नंबर है। तो मेरा तो लग गया। यहाँ पे नंबर है आपका 7 गुना 7। ध्यान दीजिए, 7 गुना 7। क्यों? कि 7 को 7 के साथ गुना करेंगे तो प्राप्त होगा हमको 49। अगर 7 को 7 के साथ जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 14। इसलिए यही नंबर इसके लिए क्या है, रामबाण है। ओके। तो क्या करना है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। अगर इस प्रकार से कुछ रहेगा तो आंख कान बंद करके यहाँ भी प्लस चिन्ह लगा देना है। ठीक है ना। तो ये आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद फिर आपको बहुत ही अच्छे से इजी तरीके से हम सारे सवाल को हल करवाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो ए है ना, इसको और इसको, यानी शुरू वाले और अंतिम वाले को जैसा है उसको उतार देना है। ठीक है ना, जैसा है वैसे, उसमें कुछ नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे हम a² था तो a² को उतार दिए। ये प्लस, ये वाला प्लस नहीं, अब इसके लिए इसके बदले में 2 टर्म मेरा यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। क्या है, +7 और ये +7। इसी +7 को यहाँ पे हम लिख देंगे। अब क्या, ये ए कहाँ चला गया, तो ये ए वाला ही टर्म है, ये 14 ए वाला टर्म है, इसलिए यहाँ पे 7 के पास ये ए आ जाएगा। फिर ये यहाँ पे क्या है, प्लस फिर 7। यहाँ जो 14 के पास जो ये है, इस ए को यहाँ भी उतार देंगे, क्योंकि 7 7 14 ए ये इसलिए कितना बन गया आपका, ये 14a प्लस ये क्या हो गया फिर 49। ठीक है। अब देखिए, पहले था हमारे पास कितना, हमारे पास था फिर पहले 3 टर्म, 1 2 3, यानी कि जोड़ के बाद एक, जोड़ के यहाँ फिर, यानी कि ये जोड़ जो है ना टर्म को अलग करता है। इसी प्रकार से 1 2 3 है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे पास है कितना, 1 2 3 4, 4 टर्म है। तो 4 टर्म में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो है ना, ये एक साथ है, ये भी एक साथ है। ठीक है ना। अब इसमें से किसी संख्या को हम किसी संख्या की इन दोनों में हम कॉमन करेंगे। तो कॉमन किसको करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं ए यहाँ भी है और यहाँ भी ए है। ओके। तो इसलिए ए ही मेरा कॉमन होगा। ठीक है ना। तो ए मेरा बाहर निकल जाएगा, ए को हम बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा सा इधर बता देते हैं आपको। तो a² का मतलब क्या होता है,
ए का 2 बार गुना होना, किसका, ए का 2 बार गुना होना। तो हम भाग किससे लगा रहे हैं, ए से। अगर हम ए से भाग लगा देंगे तो ए कट जाएगा, तो कौन बचेगा, ये एक ए बचेगा, जो कि ए के आपका अंदर चला जाएगा। अब बताइए ए गुना ए करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, आ गया। फिर ये जो प्लस है, इस प्लस को यहाँ पे हम उतार देंगे, ठीक है ना। फिर ये जो ए है, इस ए को तो हम पहले बाहर कर लिए, तो अंदर क्या बचा, तो ये अंदर बचा आपका 7, यानी कि इस ए से इसको भी भाग लगाएं, इससे 7a बटे यहाँ पे ए, तो ए कैंसिलेशन हो जाएगा, तो अंदर कौन बचेगा, 7, जो कि हम यहाँ पे उतार चुके हैं। अब इसका, इन दोनों का ए स्क्वायर प्लस 7a का काम हो चुका है। अब करना है 7a प्लस 49 का, ठीक है ना, प्लस 7a तो है, क्या यहाँ ए है, यहाँ ए है, नहीं है, तो कौन कॉमन निकलेगा, तो कॉमन आएगा आपका यहाँ से 7, तो 7 को बाहर के, अंदर कौन बचा, ए बचा, प्लस यहाँ पे तो 7 को कितना बार पढ़ेंगे, जो कि 49 होगा, तो 7 को हम 7 बार ही पढ़ेंगे, जो कि 49 आ गया आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे आप भली बातें देख सकते हैं कि यहाँ a प्लस 7 है, यहाँ भी a प्लस 7 है, ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह एकदम बिल्कुल सेम चीज़ आ गया है। जब सेम चीज़ आ गया है तो आपका ये सवाल बिल्कुल बिल्कुल ऑल राइट है, एकदम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यह इसी चीज़ को हम, इस चीज़ के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि ये मेरा सवाल बिल्कुल सही बन रहा है, क्योंकि यहाँ भी a+7 यहाँ भी है, तो जो 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, a+7, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है बाहर में, इसके बाहर में, यानी कि a+7 के बाहर में कौन है, तो a है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर a लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या है, a+7 के बाहर में कौन है, +7 है, तो इसको इसके साथ, यानी बाहर वाले को बाहर के साथ, अंदर वाले को अंदर के साथ। अब यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिए, जो कि आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। और हाँ, एक बात और है, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप से इसी प्रकार का क्वेश्चन दे देता है, तो आपके पास इतना समय तो मिलेगा नहीं, जो कि आप इतना थ्योरेटिकल हिसाब से आप इसको बना पाएंगे। तो इसलिए आपके लिए कुछ ट्रिक है, जो कि अभी हम कुछ शॉर्टकट में बताना चाहेंगे, ठीक है ना। और इस वीडियो हम सारे सवाल को करेंगे 1 नंबर का। क्या था, इसको एक बार फिर लिखते हैं, a² प्लस 14a प्लस 49। हमने क्या बताया था, हम बताए थे कि इस यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है तो 1 से इसको गुना करना पड़ता था, तो 1 से जो गुना करना पड़ता था, तो फिर क्या किए कि 7 और 7 निकल के आया था, ये जो कि गुना करने के बाद आना चाहिए 49, और जोड़ने के बाद आना चाहिए 14, जो कि 7 ही 7 में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो यहाँ प्लस में 7 आया था और यहाँ भी प्लस में 7 आया था, क्योंकि यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, तो अब कुछ नहीं, टर्म किसका, ए का है, तो a प्लस एक बार इस 7 को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर a प्लस एक बार इस 7 को लिख देंगे यहाँ पे, यही मेरा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। देखिए दोनों आंसर को मिलाइए, a+7 a+7, यहाँ भी a+7 a+7, ठीक है। इस प्रकार से शॉर्टकट निकल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। अगर आपको बनाने के लिए 2 नंबर 3 नंबर में दे दिया जाएगा, तो आपको फिर इस विधि से बनाना पड़ेगा। चलते हैं आगे। दूसरा नंबर में क्या है, r² माइनस 10r प्लस 21। कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका सॉल्यूशन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अब 1 को 21 के साथ गुना कर देंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो 21 में ऐसा कौन सा संख्या निकालेंगे जो कि गुना करने पर आना चाहिए 21, और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, तो 10 आना चाहिए, माइनस में 10। तो यहाँ मेरे पास आ गया 7 और 3, तो देखिए 7 या 21 तो आ गया पूरा, ठीक है ना, मगर 10 कहाँ से आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप एक चीज़ जान लीजिए, शायद आप जान रहे होंगे इस चीज़ को, माइनस गुना प्लस क्या होता है दोस्तों, बोला कीजिए क्या होगा। यहाँ होगा आपका माइनस, फिर प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस, माइनस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, सॉरी प्लस, और गुना माइनस क्या होगा, माइनस होता है। तो इस 4 बात को याद रखना बहुत ज़रूरी, याद रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। तो आपका जितना भी अलजेब्रिक सवाल है इस प्रकार का, हर सवाल में ये बहुत काम देगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ है आपका माइनस में 7 और यहाँ भी माइनस में 7। माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, मगर चिन्ह दोनों के पास माइनस, इसलिए -10 हो जाएगा। तो ये जैसा है वैसे उतर जाएगा, r² माइनस 7, तो टर्म किसका है, r का, यहाँ भी -3 टर्म किसका है, r का, प्लस कितना है, 21, 4 टर्म में हो गया, ठीक है ना। जब 4 टर्म में हुआ, यहाँ 2 आर है तो एक आर को कॉमन किए तो अंदर एक आर बचा, माइनस 7 को बाहर नहीं किए, आर को किए तो अंदर कौन बचा, तो 7 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ आर है मगर यहाँ आर नहीं है, सॉरी 21 यहाँ पे ना, यहाँ पे आर है मगर यहाँ पे आर नहीं है, तो कॉमन किसको कीजिएगा, तो 3 को कीजिए, क्योंकि 3 में 21 आ रहा है, ठीक है। 3 यानी आर अंदर हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस 3 7 21, देखिए ये दोनों क्या हो गया, सेम आ गया। तो इसको एक बार लिख दीजिए, r-7 फिर r-3, ये आपका आंसर हो गया। बराबर देना नहीं भूलिएगा एग्जाम में, यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं 3 नंबर की ओर। तीन नंबर में आपका है p² माइनस 17p माइनस 38, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया करना होगा, तो इसको इससे गुणा, यानी कि 1 है ना इस जगह, 1 गुना 38 क्या होगा, 38 होगा, इसको निकाल देते हैं। अब देखिए 38 में एक ऐसा संख्या हमको लेना है जो कि जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 17, वो भी माइनस में, ठीक है, और गुना करने पर आना चाहिए कितना, 38। तो एक मेरे पास दो ऐसा संख्या है जो कि 19 गुना अगर 2 करेंगे, 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है, 38 होता है, ठीक है। मगर हाँ, अगर 19 में 2 जोड़ेंगे क्या मेरे पास 17 आएगा, नहीं आएगा, तो क्या करने पर आएगा, तो मेरे पास घटाने पाएगा। अगर 19 में 2 घटेगा तो 17 आएगा। बड़े के पास क्या होना चाहिए, बड़े के पास होना चाहिए माइनस चिन्ह, क्योंकि बड़े के पास जैसा चिन्ह होगा दोस्तों वैसा चिन्ह यहाँ पे उतरेगा। उसी प्रकार से यहाँ -19 के पास आएगा तो प्लस आएगा किसके पास, 2 के पास, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का अर्थ होता है घटाना। तो 19 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 19 में 2 घटने पर बचेगा आपका 17। अब बड़े के पास जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पे उतरेगा, इसलिए यह हो गया आपका -17, जो कि आपके लिए यही सही है, ठीक है। यहाँ पे उतार देते हैं p², या कितना है, -19p, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, +2 टर्म किसका, p का, अब माइनस कितना है, 38, ठीक है। ये जैसा है वैसे उतार दिया, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं हम। अब क्या करते हैं, अब यहाँ p है, यहाँ भी p है, तो p को कॉमन, तो p² माइनस कितना होगा यहाँ पे 19, ठीक है। और प्लस देखिए यहाँ p नहीं है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन किया, अंदर कौन बचा, p बचा, प्लस माइनस माइनस, 2 को कितना पढ़ेंगे, जो 38 होगा, तो 2 को हम 19 बार पढ़ेंगे। देखिए ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम आ गया। तो अंदर को सेम वाले को एक बार लिख देते हैं, p -19, यहाँ कितना है, बाहर में p और इसके बाहर में +2, तो p +2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। और हम लोग 4 नंबर की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर में मेरा लिखा हुआ है 4x² + 12x + 9, ठीक है। इसको अब देखिए वहाँ पे क्या था, सब सवाल में 1 आ रहा था, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो कोई बात नहीं, 4 को आराम से गुना कर दीजिए 9 के साथ, ठीक है। तो 4 9 36। अब 36 में कौन सा ऐसा संख्या लेंगे जो कि गुना करने पर आना चाहिए 36 और घटाने या जोड़ने पर आना चाहिए कितना, जोड़ घटाव करने पर आना चाहिए 12। तो यहाँ पे 6 और 6 लेंगे तो आराम से 6 6 कितना होगा, 12 होगा, 6 36 हो जा रहा है। प्लस प्लस में यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 4x² + 6x + 6x + 9, इस प्रकार से 1 2 3 4 टर्म में यहाँ पे भी आ गया है। अब किसको हम कॉमन करेंगे, तो कॉमन यहाँ करने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्या यहाँ पे साधारण नहीं है, 4x² है, तो यहाँ पे किसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। 4x² है, इसको अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों तो 2x गुना 2x होगा, तो 2 दूनी 4 और x गुना x, तो x² होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, 4x² में है। अगर हम 2x को बाहर करते तो अंदर कौन बचेगा, तो 2x बचेगा, ठीक है।
ये प्लस यहाँ पे निकल गया। ठीक, ये x को पहले हम निकाल चुके हैं, अंदर कौन बचा, तो ये 6 बचा है। तो पूरा हम 6 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो देखिए अगर 6 को भी तोड़ेंगे, 6 को तोड़ने के बाद 2 गुना 3 में ये टूट जाएगा, जो कि 2 आपका बाहर आ चुका था, अंदर कौन बचा था, 3 बचा। तो इस 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 3 2 तिया 6। ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए। अब इसको करते हैं प्लस, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 लिखने के बाद क्या होगा, 2 लिखने के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर 2 यहाँ पे लिखेंगे तो 2 में तो 6 आ जाएगा, मगर 9 नहीं आएगा, इसलिए 2 यहाँ पे नहीं होगा। तब कौन आएगा कॉमन, तो 3 आएगा कॉमन। 3 कीजिए, क्योंकि ये 3 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। x तो बार नहीं किए हैं, तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 हो जाएगा। फिर x है तो यहाँ पे x लिख दीजिए, प्लस फिर 3 तिया 9। आप सीखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है। उतार दीजिए, 2x प्लस 3, फिर 2x प्लस ये भी 3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नंबर 5 की ओर जाते हैं। 5 नंबर में लिखा हुआ है 9x² प्लस 30x प्लस 25। ठीक है, इसको इसके साथ गुना करते हैं, ठीक है ना। तो 25 नमा कितना होगा, 225 गुना कर सकते हैं आप। 25 नमा 225 होगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या निकालेंगे जो कि जोड़ने पर या घटाने पर, या तो जोड़ में तो जोड़ने पर ही होगा। जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 30, गुना करने पर कितना होना चाहिए, 225। ठीक है, अगर 15 लेंगे, 15 गुना 15, तो 15 कितना होगा, 225 होगा। ठीक है ना, 15 कितना होगा आपका, 30 हो जाएगा। जोड़ने पर आ रहा है 30 और गुना करने पर आ रहा है 225। तो प्लस में है तो यहाँ भी प्लस में होगा और यहाँ भी प्लस में होगा। ठीक है ना, 9x² जैसा उसको लिख देना है, सिर्फ बीच वाले के लिए इसको लिखना है, और दोनों वाले के लिए क्या करना है, जैसा वैसे छोड़ देना है। प्लस ये वाला प्लस, फिर 15, ठीक है ना, x का टर्म है तो x हो जाएगा, फिर यही वाला प्लस प्लस, फिर इसके लिए 15, तो 15 x वाला टर्म है तो x को लिख दिए, फिर प्लस 25, 4 टर्म। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या लेंगे जो कि दोनों में से दोनों टर्म से बाहर आराम से हो जाए। ठीक है ना, इसमें हम संख्या लेंगे, अगर हम 3 को बाहर करते हैं तो 9 में भी 3 आएगा और 15 में भी 3 आएगा। तो कौन, इसमें भी x, यहाँ भी x, इसका मतलब 3x को बाहर करेंगे। तो 3x को अगर बाहर किए तो 3 तिया 9, x गुना x तो x², तो एक x अंदर, प्लस 5 तिया 15, तो 5 होगा। x को पहले बाहर किए हैं, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ठीक है ना, सिर्फ 5 होगा यहाँ पे। अब देखिए प्लस यहाँ भी 15 और यहाँ भी 25, तो कौन सा ऐसा संख्या लेंगे जो कि दोनों में विभाज्य हो जाए आराम से। देखिए अगर 4 लेंगे तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 में 15 आएगा मगर 25 नहीं। भले 5 आ सकता है, 5 यहाँ पे लिखेंगे। x तो यहाँ है मगर यहाँ नहीं, x नहीं होगा बाहर, ठीक है ना, तो 5 होगा। तो 5 तिया 15, 3 अब प्लस 5 है 25। देखिए ये दोनों सेम आ गया है ना, तो इसको हम एक बार लिख देते हैं। इसको लिख दीजिए 3x प्लस 5, ठीक है, इक्वल, ये आपका हो गया आंसर। इसको देना मत भूलिएगा। नंबर 6 नंबर, तो 6 नंबर में लिखा हुआ है 4x पर पावर 4 प्लस 12x 3 प्लस 9x², ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ है 4, यहाँ 12, यहाँ 9, ठीक है। अगर 4 को बाहर करेंगे तो देखिए 4 से क्या ये 12 भाग लगेगा, नहीं लगेगा, 9 लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए हम इसमें किसको बाहर करेंगे, हम x को। क्यों करेंगे x को बाहर, क्योंकि x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। अगर x के साथ अगर स्क्वायर को भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर से ज़्यादा तो स्क्वायर बाहर होगा, यहाँ भी स्क्वायर से 2 ज़्यादा है तो स्क्वायर यहाँ भी बाहर होगा। आराम से हम स्क्वायरिंग x² को हम बाहर कर सकते हैं। x² को जब बाहर किए, अंदर क्या बचा, 4 बचा। यानी कि देखिए यहाँ पे है x पर पावर 4 गुना x² गुना x², इसको बाहर के अंदर कौन, ये बचा, इसलिए यहाँ पे हम x² लिख देंगे, ठीक है ना। फिर प्लस
12 तो बाहर नहीं किए हैं, 12 अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पे 3x है, 2x को बाहर के, 1 से अंदर बचेगा, प्लस यहाँ पे 2x यानी एक्स स्क्वायर था, इसको बाहर किए तो अंदर कौन बचेगा, सिर्फ 9 बचेगा। ठीक है ना। अब ये जैसा है वैसा इसको रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये देखिए आपका ये बिल्कुल सरल रूप में हो गया, जैसे पहले वाला ये सब था उसी तरह से ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना कर देते हैं, जो कि शुरू से हम करते आ रहे हैं। तो 4 गुना 9 कितना होगा, 36 होगा। अब 36 को कौन सा ऐसा संख्या में लाएंगे जो कि जोड़ने घटाने पर 12 और गुना करने पर कितना भाई, आपका गुना करने पर आ जाए 36। ठीक है, वही होगा 6 ठीक है ना। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, आराम से आप बनाते चले जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस फिर यहाँ पे 9। ठीक है, इस प्रकार से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा मंझली ब्रैकेट दीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2x को कॉमन कर सकते हैं ना, 2x को कॉमन किए तो अंदर क्या बचा, 2x प्लस x को तो बाहर कर लिए हैं तो 3 बचा अंदर में। ठीक है, फिर ये प्लस, यहाँ पे अगर 2 लाते हैं बाहर तो 6 लगेगा भाग, मगर 9 नहीं, इसलिए 3 लाओ। तो 3 लाने पर क्या होगा, 3 दूनी 6, x तो बाहर नहीं किया तो अंदर रहेगा, प्लस 3 तिया 9। इसको लाने पर मेरे पास ये दोनों टर्म क्या हुआ, एकदम बराबर आया। ठीक है ना, सेम आया। इसलिए ये जो बाहर में है एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, 2 ये वाला 2x प्लस 3, इन दोनों को लिख दिए। अब एक बार इसको लिखते हैं बाहर वाले को, 2x प्लस 3। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अब आगे चलते हैं 7 नंबर की ओर। सात नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77। ठीक है, 77 है। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक फर्स्ट वाले के जैसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका 1 और गुना 77 कितना होगा, 77 होगा। 77 में कौन सा संख्या निकालेंगे जिसको गुना करने पर 77 और घटाने या जोड़ने पर कितना आना चाहिए, एक यानी 4 आना चाहिए। 11 गुना 7, 11 7 77, 11 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 में 7 घटाइएगा तो आपका बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, यही होगा। मगर हाँ, 1 मिनट घटाना पड़ेगा ना, तो इसलिए प्लस एंड माइनस में आना चाहिए। तो प्लस माइनस, बड़े के पास रखिए प्लस, छोटे के पास माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में है। जो चिन्ह बड़े के पास रहेगा वही चिन्ह यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का अर्थ घटाना। तो 11 में 7 घटा तो बच गया कितना, 4, और बड़े के पास प्लस चिन्ह तो प्लस चिन्ह, देखिए यही चीज़ आ गया यहाँ पे आपका। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7x माइनस 77। ठीक है, देखिए 4 टर्म में हो गया, यहाँ 2x तो x को बाहर कीजिए तो अंदर 1x प्लस, इसको बाहर किए हैं 11, फिर माइनस 7। ठीक है, यहाँ पे x माइनस को ना माइनस प्लस, कितना हो गया आपका 11, क्योंकि 7 को 11 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा, 77 होगा, इसलिए ऐसा आ गया। ये दोनों बिल्कुल क्या है, सेम है। इसको एक बार लिख दीजिए, x प्लस 11, फिर बाहर वाले क्या है यहाँ पे x, अंदर में क्या है माइनस 7। ये दोनों भी आपका आंसर हो गया। बस इतना सा काम आप करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आठ नंबर में है आपका सबसे लास्ट सवाल है 8 नंबर का, एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस 2x, अच्छा 2x ना, 2x प्लस 4, ये चीज़ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर जिस फॉर्म में ये स्क्वायर है उसी फॉर्म में नीचे वाले को भी करेंगे। अगर इसको इस फॉर्म में कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, फिर माइनस 2x प्लस, इसको लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए ध्यान से,
अब यहाँ पे यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 2x/2 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से, क्योंकि इस पावर का मतलब होता है इसके ऊपर भी उतने काम कर रहा है जितना इसके ऊपर कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों पे ये पावर काम कर रहा है, -2x+2 का, यही जस्ट लाइक यही वाला काम करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा आपको सर्वसमीका बता देते हैं। सर्वसमीका है यहाँ पे आपका, एक सर्वसमीका होता है a-b² ठीक है, a-b²। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² माइनस 2ab प्लस b²। एक और भी होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। यानी ये दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ यहाँ पे कर दिए और इसको यहाँ पे कर दिया और कोई अंतर नहीं है। देखिए तो इसके लिए हम काम करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये जो है आपका x/2, तो x/2 किसके जैसा काम कर रहा है, तो a के जैसा काम कर रहा है, और ये 2 किसके जैसा काम कर रहा है, तो b के जैसा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जहाँ a आएगा उसके जगह पे रखना है x/2 और जहाँ b आएगा उसके जगह पे रखना है 2, ठीक है। इसलिए इस फॉर्मूला को यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला। नहीं भी लिख सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं और कोई बात नहीं है ज़्यादा, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पे नोट करते हैं, x² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। तो a के बदले में किसको रखेंगे, x² को, x/2 को, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देना होगा, -2 फार्मूला से इंटू a के जगह पे किसको, a के जगह पे x/2 को, ठीक है। फिर इंटू b के जगह पे किसको, तो b के जगह पे 2 को रख देना है, ठीक है। फिर प्लस b के जगह पे किसको, 2 को, सॉरी 2 ये b पे स्क्वायर तो यहाँ कितना पे स्क्वायर होगा, 2 पे स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अगर इन दोनों को कटा देंगे तो ये आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका आएगा -2x के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो 2 गुना x, या तो इस दोनों को कटा देंगे तो 2 गुना x माइनस में, इस हम ला सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ a है, यहाँ आपका b है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको इसके जैसे लिख सकते हैं, क्योंकि a के जगह पे कौन आएगा, x/2। अब b के जगह पे यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, अब b के जगह पे कौन आएगा, आपका b आएगा, ठीक है। अब यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब बताइए, अगर a पे स्क्वायर रहता है तो आप क्या करते हैं, तो a गुना a करते हैं, b पर स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं, तो b गुना b करते हैं। उसी प्रकार x/2 माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, 2 बार, कोई दिक्कत नहीं, x/2 माइनस b, और फिर x/2 माइनस b, ठीक है। यही आपका आंसर हुआ दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में शानदार लेसन के साथ। ओके।